हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी नवरात्र का सीज़न चल रहा है दोस्तों, इसीलिए आप सभी बच्चों को मेरे तरफ से नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग बहुत अच्छे से मन लगा के इस नवरात्र के सीज़न में पढ़ाई भी कर रहे होंगे और पूजा पाठ में भी लगे होंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा बच्चों, है ना, कि इस दरमियान जो भी आपका छुट्टी होने वाला है, या छुट्टी तो ऑलरेडी है स्कूल में, लेकिन अगर आप छुट्टी है तो ठीक है, आप सुबह शाम माता रानी का पाठ करें, लेकिन उसके साथ साथ अपने पढ़ाई को भी बरकरार रखें, है ना। तभी आपके ऊपर माता रानी का कृपा भी होगा दोस्तों। और 2021 में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है मार्क्स अचीव करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि हर सब्जेक्ट में जो है ना वो 95 क्रॉस करे। लेकिन 2 सब्जेक्ट का हमेशा टारगेट रखिएगा, मैथ में 100 आउट ऑफ 100 और साइंस में 100 आउट ऑफ 100, जिससे आपका जो स्कोर होगा ना, आपके स्कोर कार्ड पे वो 4 चांद लगा देगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ ना दोस्तों, बस आप वैसे वैसे हमारे साथ पढ़ते रहें मन लगाकर, और प्रॉपर तरीके से जो भी मैं आपको टॉपिक यहाँ करवा रहा हूँ ना, अगर बाकायदा आपने प्रॉपर तरीके से अभी तक नोट्स नहीं बनाया ना दोस्तों, तो आप शायद गलत कर रहे हैं। ठीक है ना, कोशिश कीजिए कि मैं जो भी लिखवा रहा हूँ ना, आप सारे किताब भूल जाइए, कोई किताब मत पढ़िए। बस जो भी मैं बोर्ड्स पे आपको पढ़ा रहा हूँ ना, उसको आप अपने कॉपी पे फेयर कॉपी कर कर उसको प्रॉपर तरीके से उसका नोट्स बनाएं और उसको याद करना शुरू कर दें। जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठेंगे तब जाके उस दिन आपको मेरी अहमियत समझ में आएगी कि मैंने जो एक एक बात बोला था वो सही बोला था या गलत बोला था। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम लोग आज का, है ना, जिसका सभी बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था सर, क्या कि मुझे न्यूमेरिकल्स में काफ़ी प्रॉब्लम होता है ना। बहुत बच्चे को न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है, और आप लेके चलिए कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन आपके मिरर से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस रिड्यूस हुआ है साइंस का। ऑब्वियस सी बात है ना। तो बोर्ड वाला तो इधर उधर से कहीं से तो उसको अरेंज करना है ना, 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है ना, तो कुछ टॉपिक को अगर रिड्यूस किया गया है ना, तो दूसरे तरफ उस दूसरे टॉपिक का वेटेज बढ़ गया है। और आप जीवन में याद रखिएगा, है ना, 2 चैप्टर जो है आपके फिजिक्स में, है ना, रिजल्ट में 4 चांद लगा सकता है। एक आपका इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो मैं करवा रहा हूँ अभी। इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद मैं इलेक्ट्रिसिटी पे आऊँगा, और ठीक जैसा इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूँ शानदार तरीके से, इसी तरह से शानदार तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। और बहुत जल्द, ठीक है ना, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि केमिस्ट्री का जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो भी मैंने अभी आप लोगों को अभी तक पढ़ाया है ना, अगर वो अच्छे तरीके से, अगर आपने प्रॉपर तरीके से मेरे नोट्स को याद किया है, प्रैक्टिस किया है, तो उसके बाद जब मैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर चैप्टर से ढूंढ कर निकालूंगा और आपके सामने रखूंगा, और फिर आपको कॉपी देख के बोलूँगा, बताइए कि क्या इस नोट से कोई भी एक क्वेश्चन बाहर पूछा हुआ है। आपको जवाब खुद मिल जाएगा दोस्तों। बस ट्रस्ट बना के रखिए, माता रानी पे विश्वास रखिए कि आप बहुत अच्छे चैनल पे आए हैं। ठीक है ना, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया जाता है, बकवास बातें नहीं की जाती है दोस्तों। टाइम पास कभी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ हर स्टूडेंट के लाइफ में टाइम का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। जिसने टाइम की अहमियत समझी वो जीवन में सक्सेसफुल होता है दोस्तों, और जिसने टाइम की अहमियत नहीं समझी, है ना, उसको आगे चलकर पछतावा होता है। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाएगा दोस्तों। अगर अभी आपका 8, 9, 10 अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है ना, तो आप दूसरे जगह जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं, है ना, हो सकता है बहुत अच्छा भी टीचर आपको मिल रहा होगा। उम्मीद करूँगा कि आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे अच्छे टीचर से ही पढ़ रहे होंगे। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना, लड़के और लड़कियों का जो है माइंड डाइवर्ट हो रहा है ना, क्योंकि दुनिया भर का जो चैनल है यूट्यूब पे आपको पढ़ाया जा रहा है। लेकिन आप मेरी बात एकदम गौर से सुनिएगा, है ना, क्योंकि ये बातें जो है ना वो आप ही के लाइफ से जुड़ी हुई है ना। पढ़ाने को बहुत लोग आपको मिल जाएंगे पढ़ाने का, ठीक है ना। आजकल देखिए जिसको मन कर रहा है वो पढ़ा रहा है, चाहे उसको नॉलेज हो चाहे उसको नॉलेज नहीं हो, है ना। लेकिन एक नॉलेज के साथ
और सटीक तरीके से, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ना, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे डायरेक्टली, अगर वो चीज़ आप पढ़ रहे हैं ना तो आप बहुत अच्छी जगह पे पढ़ रहे हैं, चाहे जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा हो, ठीक है ना। तो आइए हम लोग बिना समय गवाए हुए न्यूमेरिकल सेक्शन का बेस तैयार करते हैं, है ना। बेस बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर एक बार बेस बन गया ना तो तहलका मचा देंगे। और जो लड़के अभी तक साइन कन्वेंशन नहीं देखे हैं, है ना, जो भी मैंने अभी पढ़ा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाएं ई गुरुकुल एकेडमी के, और वहाँ पे रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन का एक प्लेलिस्ट अलग सेपरेटली बना होगा। आप वहाँ पे वीडियो नंबर 1 से होते हुए वीडियो नंबर 2, फिर वीडियो नंबर 3 और इस तरह से आगे बढ़ें। और जहाँ भी अगर आपको साइन कन्वेंशन दिख रहा होगा ना जिस लेक्चर में, आप उस लेक्चर को एकदम कंठ पे बैठा ले दोस्तों, ठीक है ना। अगर एक बार आपने बैठा लिया ना तो मैं आपको पर्सनल गारंटी देता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल में एक जगह भी अगर कोई दिक्कत हो गया दोस्तों, है ना, तो आप फिर से मत पढ़िएगा। आइए पहले समझते हैं मिरर फार्मूला। आखिर ये मिरर फार्मूला है क्या, है ना। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे मिरर फार्मूला gives us the relation between object distance, comma image distance and focal length of the spherical mirror। आइए अगर ध्यान से देखें तो अगर ये मेरा एक स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर, जिसका आउटर सरफेस पेंटेड है, पॉलिश्ड है, सरफेस्ड है, नहीं सिल्वर्ड है, तो इसको कॉनकेव मिरर कहा जाता है। और इसके रिफ्लेक्शन इसके इनर सरफेस से होते हैं। पोल हुआ ये फोकस हुआ, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, है ना। तो जो भी बच्चे अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं ना, वो जाएं, क्योंकि हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो डायरेक्ट अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो अगर मेरा सलाह माने तो आप पहले शुरुआती दौर से चले दोस्तों, है ना, और तब यहाँ पे आएँ तो आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। मैंने मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है जो बियॉन्ड सी रखा हुआ है, तो इसका अगर इमेज बनाना है तो आप ऐसे बनाएंगे। एक लाइट रेज इसके हेड से निकालेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। दूसरा रेज मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट के हेड से ही निकालेंगे, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएंगे। और जो लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है उसी डायरेक्शन में वो रिट्रेस कर जाता है। इसका मतलब एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ लाइट रेज का इस पॉइंट पे, और जहाँ एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है वहीं तो इमेज बनता है फ्रेंड्स। तो आपका इमेज बना A', B'। अब ध्यान दीजिएगा, मेरा इंटेंशन इस फिगर को बनाने का ये है ताकि आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लें। ऑब्जेक्ट से मिरर का दूरी आपने पढ़ चुका है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई U, and U is called object distance. Now, distance of the image from the mirror is represented by a small v, and this is known as image distance. Distance between the principal focus and pole of the spherical mirror is known as focal length. अब आएंगे हम लोग मिरर फार्मूला पढ़ेंगे। तो मिरर फार्मूला गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन u, v and f, and what is the relation? The relation is very simple friends, 1/u plus 1/v is equal to 1/f, है ना। आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। तो ये एक रिलेशन है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में बताता है। वो क्या रिलेशन है? 1/u plus 1/v is equal to 1/f, where u represent object distance, v represent image distance
एंड स्मॉल एफ रिप्रेजेंट फोकल लेंथ, है ना। तो आप अच्छे से फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। दिस फार्मूला इज नोन एज मिरर फार्मूला, इसी फार्मूला को कहा जाता है मिरर फार्मूला। एक बार आप नोट डाउन करें, टेक योर टाइम प्लीज। आइए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और आप लोग हेडिंग दीजिएगा लीनियर मैग्नीफिकेशन। हेडिंग देखें आप लोग, लीनियर मैग्नीफिकेशन। बहुत सारे स्टूडेंट अब सोच रहे होंगे सर व्हाट इज़ दिस लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो आप पहले ये लिखें जो मैं लिखवा रहा हूँ। लीनियर मैग्नीफिकेशन is defined as the ratios of height of image to the height of object, that is m is equal to hi upon ho, where m represents magnification or linear magnification, you may also say that linear magnification. Hi represent height of image, and ho represent height of object, तो आप देखें सर, ये मेरे ऑब्जेक्ट का हाइट है ना, तो ये HO से रिप्रेजेंट होगा। ये मेरा इमेज का हाइट है ना, तो इसको हम लोग HI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लीनियर मैग्नीफिकेशन का दो टर्म्स में आप फॉर्मूला याद रखेंगे। एक तो ये रेशियो होता है HI अपॉन HO का। मैग्नीफिकेशन कुछ नहीं दोस्तों, बस ये रेशियो है। किसका रेशियो? तो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ से आप ये भी लिख लीजिएगा कि अगर हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बात करें, लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है -b/u। दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसको सेपरेट याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में, है ना, पता हो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो आप लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये लगाएंगे -b/u। और अगर आपको हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और मैग्नीफिकेशन के बारे में पता हो तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे m = hi/ho। अब मेरी कुछ बातें हैं उसको ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम लीनियर मैग्नीफिकेशन की बात करें या फिर मिरर फार्मूला, अभी आपने पढ़ा था 1/u + 1/v = 1/f, ठीक है। इसकी पहले बात कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि इस रिलेशन में टोटल अननोन क्वांटिटी कितने हैं, टोटल अननोन क्वांटिटी, तो आप बोलेंगे सर देयर आर बेसिकली 3 अननोन क्वांटिटीज, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v image distance and f focal length. Out of these 3 unknown quantities, in the question itself given 2 known quantities, any 2 known quantities, then you have to calculate the third one. अब बात समझ रहे हैं? इस रिलेशन में टोटल 3 अननोन क्वांटिटीज़ है। 3 चीज़ के बारे में हमको नहीं पता। u क्या है, u के बारे में नहीं पता, v के बारे में नहीं पता, f के बारे में। क्वेश्चन में आपको ये मेंशन रहेगा किसी 3 अननोन में से कोई भी आपको 2 पता रहे। जैसे अगर आपको u दे दिया, v दे दिया तो आपसे f पूछेगा। अगर आपको f दे दिया, v दे दिया तो आपसे u पूछेगा। और इन केस अगर आपके पास v दे दिया, f दे दिया तो आपसे u पूछ देगा। अब बात समझ रहे हैं ना? ठीक। अगर लीनियर मैग्नीफिकेशन में बात करें दोस्तों, तो अगर हाइट के रिस्पेक्ट में बात करें तो m बराबर होता है hi/ho। कहने का मतलब आउट ऑफ दीज 3 अननोन क्वांटिटीज 2 नोन क्वांटिटीज इज गिवन इन द क्वेश्चन, है ना। कोई भी 2 क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। सपोज दैट अगर आपको m मालूम है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम है, तो आपसे हाइट ऑफ इमेज पूछ देगा। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम है, m मालूम है, तो आपसे हाइट ऑफ इमेज पूछ देगा। अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम है तो आपसे m पूछ देगा।
कोई भी 3 में से अगर 2 पता है ना तो आप फट से फट निकाल लेंगे। लेकिन अगर लीनियर मैग्नीफिकेशन की अगर बात कर रहा होगा इन केस ऑफ वी एंड यू, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। इसमें भी 3 अननोन क्वांटिटीज़ हैं, m के बारे में नो नॉलेज, v के बारे में नो नॉलेज और u के बारे में नो नॉलेज। बट आउट ऑफ दीज 3 अननोन क्वांटिटीज़ है ना, इनसाइड द क्वेश्चन यू सी 2 क्वांटिटीज़ आर गिवन, आइदर v और u गिवन, देन यू हैव टू कैलकुलेट m। ठीक है, अगर m दिया रहेगा u दिया रहेगा तो आपसे v पूछ देगा, अगर v दिया रहेगा m दे दिया रहेगा तो आपसे u पूछ देगा फ्रेंड्स। तो एक बार आप इसको राइट डाउन कर लें। और यहाँ से एक फार्मूला और आप पढ़े थे रिलेशन कि सर फोकल लेंथ जो होता है वो r/2 होता है ना, इसका भी यूज़ पड़ेगा दोस्तों, है ना। इसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाया जाएगा जिसको आपको एकदम यहाँ पे कंठ पे बैठा लेना है, वहाँ सरस्वती की जहाँ वास होते हैं कंठ पे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एक बार बैठा लिया और मेरी बातें समझ गए ना तो क्वेश्चन उड़ाते चलेंगे, यूं उड़ाते चलेंगे, ठीक है। समझ रहे ना मेरी बात आप? एक बार आप राइट डाउन करें, टेक योर टाइम प्लीज। आइए स्टूडेंट, है ना, हम लोग 2 पॉइंट अच्छे से नोटिस करेंगे और कोशिश करेंगे इन्हें समझने का। देखिए, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस जब आप बना रहे होंगे ना, और बनाने के दरमियान आपको 2 चीज़ देखने को मिलेगा कि जो आपका लीनियर मैग्नीफिकेशन है, दैट इज़ आई एम टॉकिंग राइट नाउ अबाउट दी स्मॉल m। तो स्मॉल m जो होगा जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे न्यूमेरिकल सेक्शन में, तो कभी स्मॉल m का वैल्यू जो होगा ना वो पॉजिटिव आ सकता है और कभी स्मॉल m का वैल्यू आपका निगेटिव आ सकता है। तो ये अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है तो हम क्या सेंस लेंगे और क्या समझते हैं, और जब अगर मैग्नीफिकेशन निगेटिव आता है तो हम क्या समझते हैं। तो ये 2 नोट्स जो आपको लिखाया गया ना, ये काफ़ी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए, और एक एक कर हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए, यहाँ लिखा हुआ है पहले वो समझिए। पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन मीन्स बोथ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर अपराइट। आप क्या बात बोल रहे हैं सर? तो ध्यान से देखिए, अगर हम फिगर से इसको देखें, है ना, तो आपने पढ़ा होगा मेरे से, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो, और चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपने सीखा होगा कि अगर ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इस तरह से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है ना, इंसिडेंट होने के बाद, और दूसरा लाइट रेज अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के लॉन्ग इंसिडेंट करते तो इसी डायरेक्शन में रिट्रेस हो जाता था। लेकिन जब इसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करता था और वहाँ इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता था a' और b'। तो आप इस केस में देखिए, तो ध्यान से देखिए, मैं जो भी करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको एक बाकायदा स्टेटमेंट के साथ एक एक चीज़ डायग्रामेटिकली आपको समझा रहा हूँ, जो यहाँ तक पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताया होगा, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना कि यूट्यूब पे क्या हो रहा है। लेकिन मैं पर्सनली आपको बोल रहा हूँ कि जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप देख लीजिए, पूरे लाइट का सर्च मार ले, दुनिया भर का निकल जाएगा रिफ्लेक्शन। लेकिन ऐसे कोई नहीं समझाएगा आपको। आप समझिए कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इतना ज़बरदस्त तरीके से आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाए ना कि कोई भी क्वेश्चन देखो और उसको हवा की तरह उड़ा दो। उड़ाने के लिए आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपने देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव मिरर, आउट ऑफ 6 केसेस देयर इज ओनली 1 केस in which the image found by a concave mirror is virtual, erect, upright। आप क्या देख रहे हैं दोस्तों कि ऑब्जेक्ट भी जो है वो अपराइट है, इरेक्ट है, सीधा है, तो इमेज भी क्या है, सीधा है। तो इस केस में ही आपका मैग्नीफिकेशन सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है। आप समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि HI भी पॉजिटिव, HO भी पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज, दिस वन इज नोन एज हाइट ऑफ इमेज एंड दिस इज height of object, this particular point is height of object, है ना। both are positive, तो जब HI भी पॉजिटिव, HO भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा मैग्नीफिकेशन का वो भी पॉजिटिव ही होगा। तो यही बोला जा रहा है दोस्तों कि पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन मीन्स बोथ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर अपराइट, दैट इज इरेक्ट, सीधा है ना। और जितने भी सीधे इमेज होते हैं तो आपको पता है कि वो वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो सिंस वर्चुअल इमेज ही ऑलवेज इरेक्ट होते हैं, सो पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल। अब आप
इसकी पूरी कहानी समझेंगे। अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं और मैग्नीफिकेशन आ गया मान लीजिए +2, तो ये +2 से आप इसका नेचर बता सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं इसका आप? नेचर। और तुरंत आप नेचर बता देंगे कि सर मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव, तो नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ कि if we are solving numericals, while solving numericals, if magnification comes to be positive, then it indicates that the nature of image is always virtual and erect. Got it? आइए सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। What happens sir when if magnification comes to be negative? अगर आपका मैग्नीफिकेशन निगेटिव आ गया, if m निगेटिव जैसे -2 आ गया, तो what does माइनस रिप्रेजेंट? तो नेगेटिव मैग्नीफिकेशन मीन्स ऑब्जेक्ट एंड इमेज हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब घुमाव नहीं, एक अगर ऊपर देख रहा होगा तो दूसरा नीचे देख रहा होगा, और एक ऊपर देख रहा होगा तो ये नीचे देख रहा होगा। तो ओरिएंटेशन मतलब डिफरेंट डायरेक्शन, है ना। अगर ये नीचे देख रहा होगा तो ये ऊपर देख रहा होगा। कहने का मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव है तो हाइट ऑफ इमेज निगेटिव होगा। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कभी तो निगेटिव हो ही नहीं सकता है ना। तो ये तो केस ही हटा दीजिए। इसका मतलब डिफरेंट ओरिएंटेशन मतलब ये हुआ कि एक अगर ऊपर होगा तो एक नीचे बन रहा होगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बन रहा होगा तो एक प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बन रहा होगा। तो ये सेंस हुआ कि अगर आपका मैग्नीफिकेशन निगेटिव आता है ना, तो ऑब्जेक्ट और इमेज का जो ओरिएंटेशन होता है दैट शुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। एक अपराइट होगा तो एक इन्वर्टेड होगा। आप बात समझ रहे हैं ना। तो आइए, इफ ऑब्जेक्ट इज अपराइट, अगर ऑब्जेक्ट क्या है? अपराइट है, दैट इज इरेक्ट है, देन इमेज इज इन्वर्टेड, दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप देख रहे हैं फिगर में, विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस। किसकी रिस्पेक्ट में? प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज है ना जो फॉर्म्ड होता है, या तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट बनता है या इमेज का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, इस केस में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही इमेज बन रहा है और ऊपर ही ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ठीक है। हाँ, दूसरा कि अगर सर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव आता है तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव ये इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्ट जो है ऊपर में है तो इमेज नीचे में होगा। आप बोलेंगे सर अगर ऑब्जेक्ट नीचे में होगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी केस। दोस्तों ये संभव है ही नहीं, ठीक है, कि हम लोग ऑब्जेक्ट को नीचे रखें। ऑलवेज केप्ट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रहेगा तो इमेज हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो नेगेटिव मैग्नीफिकेशन इंडिकेट्स दैट नेचर ऑफ इमेज इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा सर कि नेचर जो होगा, आपको जो मैं लिख रहा हूँ ना बोर्ड पे, आपको एकदम हूबहू कॉपी पे लिखना है दोस्तों, है ना। मैं ऐसा ही न्यूमेरिकल नहीं स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना, कि टीचर आए धर न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिए। अरे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट दो स्टूडेंट को, बच्चों को पहले बेसिक बताओ, है ना, जड़ तक ले जाओ उसको ना, उसके बाद खड़ा करो ना। जितनी बड़ी इमारत खड़ा करोगे, इमारत उतना ही पुराना और उतना ही लंबा बनेगा, मजबूत बनेगा दोस्तों, ठीक है ना। मेरे पढ़ने के बाद, है ना, अगर आपको डाउट होता है ना, तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है मेरे पढ़ाने के बाद, अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, किसी तरह का क्वेश्चन कुछ भी पूछना हो ना, तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो के लिंक के नीचे जाएं, उसमें कमेंट सेक्शन होता है, आप वहाँ कमेंट में जाएं, उसको टाइप करें सर आई हैव दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना, या पूरा का पूरा क्वेश्चन ही टाइप कर दें, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, मैं उस कमेंट को देख लूँगा। आप पर्सनल व्हाट्सअप ना करें, है ना, क्योंकि वहाँ पे मैं एक बच्चा को ही समझा पाऊँगा। और ऐसे अगर 10 क्वेश्चन अगर जिस दिन मेरे पास आएंगे ना, इकट्ठा डाउट सेशन लेकर मैं उसे कंप्लीट कर दूंगा, एक पर्टिकुलर वीडियो बना के, जिसमें सारे के सारे बच्चे देख सकें और समझ सकें कि हाँ कितने तरह के बच्चे का प्रॉब्लम क्या क्या था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो बच्चे न्यूमेरिकल से भागते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ का टीचर ही ढंग से नहीं पढ़ाते हैं, है ना। तो बच्चे को तो डर होगा ही होगा, लेकिन अगर ढंग से अगर पढ़ा दिया जाए, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं जैसे ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, मैं ठीक वैसा ही आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। दुनिया क्या सोचती है क्या नहीं सोचती, उससे हमको कोई लेना देना नहीं दोस्तों। ना आपसे मुझे 1 रुपया का आमदनी है ना, नहीं है ना, कोई लालच नहीं है मेरे में दोस्तों। आप आराम से पढ़िए, ठीक है ना, आप आराम से पढ़िए। हम लोग के टाइम में, है ना, कोई ढंग का टीचर मिला नहीं था पढ़ाने का, ठीक है ना, इसलिए मैं खुद बिल्डअप किया और अपने आप को इस काबिल बनाया हूँ कि आप लोग को जो नॉलेज दे दूँगा ना,
बहुत अच्छा लेवल का दूंगा। आप कॉन्सेप्ट के साथ आप पहले सीखिए कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो ओवरऑल कंक्लूज़न क्या विड्रॉ हुआ माय फ्रेंड्स? कंक्लूज़न ये विड्रॉ हुआ कि वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इफ मैग्निफिकेशन कम्स टू बी, है ना, पॉजिटिव, if magnification comes to be positive, it means both height of object and height of image is kept above principal axis, है ना, या formed above principal axis के ऊपर बन रहा होगा, जो कि ये केस देख रहे हैं आप। तो इन दिस केस आप क्या देख रहे हैं, इमेज का जो नेचर होगा सर वो वर्चुअल होगा एज वेल एज इरेक्ट होगा, सीधा होगा, अपराइट होगा और इरेक्ट होगा, है ना। बट while solving any numericals, if magnification comes to be negative, then it indicates that the image nature is always real and inverted, as both the height of object and height of image have different orientation. If object height is upright, then image is inverted. If object is formed above the principal axis, then principal axis is formed, then height of image is formed below the principal axis. That's the meaning of different orientation, upright, downward, upward, डाउनवर्ड। तो आप ऐसे केस में देख सकते हैं कि अगर मैं आपको यहाँ पे अगर थोड़ा सा सिखाऊं कि सर आप हमको दिखा न दीजिए, तो आइए देखते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो ये आपका पोल हुआ था, ये आपका फोकस था और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर था। आपने यहाँ पे रखा, है ना, इमेज बनाया, ठीक है। दूसरा रेज आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग इंसिडेंट करवाएं, ये इसी डायरेक्शन में, यहाँ देखिए इमेज बना, ये ए बी था, ये बना, है ना, ए डैश और ये बी डैश। आप क्या देख रहे हैं सर, ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। तो यही हुआ डिफरेंट ओरिएंटेशन, एक ऊपर में है तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस केस में आप बता सकते हैं नेचर फिगर देख के कि सर यहाँ तो रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। यही चीज़ को शॉर्ट में लिखाया गया है, ये लंबे चौड़े बात बोले गए हैं जो आपको बोर्ड पे उम्मीद है कि आपको अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना दोस्तों, दबा के लाइक करो दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और आप लोग के लिए अपलोड करने में। देख रहे हैं ना क्या हालत हो रही है ना। मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ ना दोस्तों, तो वो बस आप लोग के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। जेन्युइन में टीचर को कैसे होना चाहिए देख लीजिए, है ना। ये मत देखिए कि मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, अब डिजिटल बोर्ड का ज़माना है, ज्ञान कहीं से मिले ना, नॉलेज किसी तरह से मिले ना, और अच्छी मिले तो उसको तुरंत पकड़ लीजिए आप, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा आज का क्लास, है ना। अभी पेशेंस रखिएगा, अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, है ना, जहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन पे आएंगे। तब तक दोस्तों बनी रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ, है ना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है माय फ्रेंड्स, तो आप दबा के तुरंत चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ई गुरुकुल एकेडमी को सब्सक्राइब करें, है ना। नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबा लें दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही ई गुरुकुल एकेडमी की तरफ से अगर कोई भी वीडियोज़ अपलोड होगा, अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन रखा होगा, ठीक है ना, तो आपके बेल आइकन घंटी बजेगा और आपको मैसेज आ जाएगा ई गुरुकुल एकेडमी की तरफ से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अभी का सेशन, आज का जो सेशन था वो काफ़ी आपने एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ नया सीखा होगा जो आज तक अभी तक नहीं सीखा हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।